कर रहा हूं, ये कसीदा नहीं, ये सरकार की हदीस है। शाह मर्दान शेर कुव्वत परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफ जुल्फ़िकार। इसमें एक नई बात है इस कलाम में जो साइंस साहब ने लिखा था। वो नई जिद्दत क्या थी और किस वक्त कहाँ पे खान साहब उस्ताद नुसरत फतेह अली वो पेश की। उसमें जिद्दत क्या थी, कैसी थी, किस वक्त पेश की थी, वो मैं बताऊं। क्योंकि आप सुनने वाले यहाँ को बच्चा भी खड़ा है तो वो भी सुनने के लिए है। तो एक तारीख की बात जो है वो भी, ये जरूरी नहीं होता कि हर बात सबको ही पता, ये भी मुश्किल है। लिहाजा जिनको पता होना चाहिए उनका फर्ज है कि वो बात बच्चों तक भी पहुंचा दे तो बेहतर होता है। वो जब मैं शुरू करूंगा फिर बात बताऊंगा।
Ni
से खुदा से कहता जिसे नबी ने पुकारा नारे अली 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 हाथ शेरे खुदा से कहता तू रहा
असूल ते सबके दस अलीमान पहाड़ मुसीबत रे तू अपने सीने ते धमके अली जमिया काबे दे सेंटर विच अली जमिया काबे दे सेंटर विच तू कच्ची मस्जिद च जम के दस नहीं मिलता अली बगैर कोई बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता इबादतों का भी हल सिरा नहीं मिलता कुछ मुझसे बदन से मिला
या 84 की ये जिद्दत है। 1983 या 84 में एक प्रोग्राम हुआ था, वो कंफर्म जेल में नहीं है कि वो किले के पास ही एक छोटा सा इलाका है, उसमें एक प्रोग्राम जो बड़े बड़े गाने वाले थे ना किबला, ये प्रोग्राम उन्होंने करवाया था, जो पाकिस्तान के नामवर उस्ताद क्लासिकी मौसीकी के, वो इस प्रोग्राम में मौजूद थे, बजाने वाले भी गाने वाले भी। जहाँ क्योंकि 1978 में ये कलाम रिकॉर्ड होके बाहर निकला था। 78 में 1978 शाह मर्दानी अली खान साहब की ये किस्म बाजार में आई, और उसके बाद और ये रिकॉर्डिंग भी तकरीबन उस वक्त आई कि जिस वक्त खान साहब अपने मुल्क में मौजूद नहीं थे। ये भी ज़हन में रखिएगा, वो कहाँ थे। मालक ऐसे लोग जन्नतों में ही होते हैं, उनके लिए जन्नत मांगने की जरूरत नहीं होती। तो खान साहब उस वक्त उनका पहला दुनिया का अपने मुल्क से बाहर जाना, वो पहला उनका दौरा था हिंदुस्तान का। उसी वक्त मेरी भी पार्टी का आगाज हुआ था, तो ये जब रिकॉर्डिंग आई थी तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग लिखी, फिर हम इसको गाते रहे, और ये तकरीबन 3-4 साल बाद ये प्रोग्राम जो वहाँ के गाने वाले लोग थे, उस्ताद सलामत अली खां, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ मौजूद थी, जहाँ खान साहब ने इस कलाम में ये जिद्दत पेश की थी। और ये जिद्दत भी इसको कह सकते हैं, और नया कलाम की रुबाइयाँ भी इसको कह सकते हैं, और ये जिद्दत उन्हीं की है, ना इससे पहले थी ना उनके बाद किसी ने जिद्दत की है। जो कहेगा कि ये मेरी जिद्दत है, वो समझ ले कि वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। जो मुझसे बड़ा है ये बात उसके इल्म में होगी कि ये कौन के सन में ये रिकॉर्डिंग है, शाह मर्दानी अली और उसकी जिद्दत। जो मुझसे छोटा है वो कहे कि ये मेरी जिद्दत है, तो समझ लेना कि वो झूठ बोलता है, क्योंकि ये खान साहब की जिद्दत है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की। तो बड़े लोगों की बातों को अपना नहीं कहना चाहिए, वो गलत होता है। और तकरीबन शिद्दत के बाद पैसे बात एक बात और कि इमाम बरी सरकार का उर्स था, ये तारीखी बात है। जो मैंने बताई है वो झूठ हो सकती है, ये झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मेरे साथ एक सैयद भी मुलव्वस है। आपको चाहिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बस भाई फैज़ की ना इससे मैं थोड़ा सा एक फ़ायदा उठाना चाहा मैंने। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान जब मैं वहाँ रहा हूँ तो मुझे ये किला खैबर देखने का मौका मिला। मैं वहाँ गया हूँ, ये बड़ा पीर मेरे साथ ही था। मैं आज भी सोचता हूँ, मैंने उस किला को भी देखा, और वो किला आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है मेरे पास, मेरे मोबाइल। जी उसी तरह मैंने भी देखा। तो मैं आज भी हैरान हूँ कि उस तक पहुंचना, वो बड़ी हाइट पर है। हम ग्राउंड लेवल उसका बहुत नीचे है और वो बड़ी हाइट पर है। उस तक जाना ये मौला अली का ही कमाल था। वो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं थी।
ये मौला का कमाल था, इसलिए कि मौला को कमाल किसने दिया था? फतह वाला झंडा कहाँ से अता हुआ था? तो इसलिए उनका ही कमाल था, ये वही जानते हैं। मैंने वहाँ पे हाजिरी थी और वहाँ की उस जमाने की लगी हुई खजूरें आज भी मौजूद हैं। ये असल खैबर जो है ना, शायद उन्होंने बाहर आबाद किया, बड़ा मॉडर्न सिटी बना दिया खैबर उन्होंने, लेकिन ये किला आज भी अपनी शक्ल में मौजूद है। उसका जो उसका शहर था उसको भी उन्होंने नहीं छेड़ा, पता नहीं मौला ने छेड़ने ही नहीं दिया, वरना वो तो किसी चीज को छोड़ती ही नहीं है, हर चीज को मिटा देते हैं वो। लेकिन मौला का किला आज भी मौजूद है वहाँ। अगर किसी को अपनी कोई जाए, और मेरे तो शायद वो जाने नहीं देते, मेरी तो वहाँ ड्यूटी थी, सरकार ने लगाई हुई, तो वो भी देखी वहाँ। तो वो उन्हीं का ही कमाल था, किसी इंसान के बस की बात नहीं। का जिक्र कोई ना भी करे तो वो रसूल है, वो नबियों के सरदार है। अली को मौला को ना माने वो फिर भी वो मौला ही है। काबे काबे में कदम उठाया क्यों था, बाजू पकड़ के खुद में दिखाया क्यों था, अगर या अली मदद कहना नाजायज है, अगर या अली मदद कहना नाजायज है, तो फिर नबी से पूछा के खैबर में बुलाया क्यों था, बाबे खैबर शिक
मेरा भी